जून भी निकल गया, जुलाई भी निकल गया और अब अगस्त भी निकल गया, सितंबर स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो पाई। पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं भैया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित, स्वागत है आपका हर्षित की पढ़ाई में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप सितंबर से पढ़ाई करके बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जो भी आपका टारगेट है उसको पूरा कर सकते हैं। स्पेशली उन बच्चों के लिए वीडियो होने वाली है जिनने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी या करने की सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो फुल स्ट्रेटजी के साथ, ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही, पढ़ना चाह रहे, पढ़ नहीं पा रहे हैं, सारा समय सोचने में निकलता जा रहा है। अगस्त सोचे थे अगस्त से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगस्त भी निकल गया, सितंबर स्टार्ट हो गया, लेकिन पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो पाई या फिर सही से कर नहीं पा रहे हो। उन लोगों के लिए वीडियो होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। गारंटीज कह रहा हूं, इस तरीके की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग ऊपर ऊपर से मोटिवेट करते हैं। गाइस, ये वीडियो देखने के बाद ना, अगर अंदर से तुम्हारी आवाज ना जाए कि मेरे को पढ़ना है और ना पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो भैया चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, बोल रहा हूं, ठीक है। और अगर पसंद आ जाए वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप पढ़ाई करो, क्योंकि वो तो आपके माँ बाप भी बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम्हारे स्कूल के टीचर्स बोल रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पूरे यूट्यूब पर सभी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। भाई लेकिन पढ़े कैसे? हमारा तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हम पे तो भैया नहीं बैठा जा रहा पढ़ने को 1 घंटे। पढ़े कैसे? पढ़ो 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 क्या होता है? हम पढ़ना ही नहीं, हमारा मन ही नहीं लग रहा पढ़ाई में, नहीं कर पा रहे पढ़ाई चाहकर भी। तो पहले उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है कि भैया पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे हो। आपने सोचा होगा कि मैं अगस्त से पढ़ाई करूंगा, नहीं कर पाए। सितंबर स्टार्ट हो गया, सितंबर भी निकल जाएगा, लेकिन नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि मैंने जो प्रॉब्लम है वो आपने सॉल्व नहीं करी। मोटिवेशनल वीडियो देखे जा रहे, भाई मोटिवेशनल वीडियो तो कुछ नहीं होता। सर में चोट लग गई, खून निकल रहा है, तो ये पट्टी वगैरह बंधवाओ, इलाज करवाया जाता है ना, कि मोटिवेशनल वीडियो देखी जाता है कि भाई मुझे दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता, मैं बहुत स्ट्रांग हूं। उससे कुछ नहीं होता। जब तक उसमें पट्टी नहीं करोगे, वो घाव सही नहीं होगा, तब तक दर्द बंद नहीं होगा। भैया मोटिवेशन थोड़े टाइम के लिए होता है। अगर असली मोटिवेशन चाहिए ना तो अंदर से आता है। ये वीडियो देखने के बाद ना जो मोटिवेशन मिलेगा ना वो अंदर से मिलेगा आपको। तो सबसे पहले करना क्या, आपको प्रॉब्लम फाइंड करो कि अभी तक पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए, क्या चीजें बीच में आ रही हैं। इंस्टाग्राम बीच में आ रहा है, इंस्टाग्राम में घुसे रहते हो, अनइंस्टॉल मार दो इंस्टाग्राम को। दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम जा रहा है, छोड़ो दोस्तों के साथ घूमना। जो प्रॉब्लम है ना सबसे पहले उसको सॉल्व करो। जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी भैया, तुम पढ़ना चाह रहे हो कि तुम्हें स्ट्रेटजी पता होगी, लेकिन तुम पढ़ नहीं पाओगे। जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, फिर काम स्टार्ट करो। और एक सबसे बड़ी बीमारी जो 99% लोगों के अंदर होती है, मेरे अंदर भी थी और थोड़ी सी अभी भी है, वो है प्रोक्रास्टिनेशन, आज का काम कल पे टालने की। जब अप्रैल का महीना चला था तब सोच रहे थे कि मई से पढ़ के हम अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। मई आ गया, मई में भी नहीं पढ़ पाए। अब जून से पढ़ेंगे, अब जुलाई से पढ़ेंगे, अब अगस्त से पढ़ेंगे, अब सितंबर से पढ़ेंगे, अक्टूबर से पढ़ेंगे, ऐसे साला पूरा साल निकल जाएगा, तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे। प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, आज का काम कल पे टाल रहे हो। ये आदत भैया आज की आज छोड़ दो, बता रहा हूँ, छूटेगी नहीं इतनी आसानी से। करना क्या है, कैसे छोड़ सकते हो, बताता हूँ। पहली चीज तो ये है ना कि ज्यादा सोचना बंद करो कि मैं कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा। स्टार्ट कर दो पढ़ना। पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना तो चीजें अपने आप समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। स्ट्रेटजीज अपने आप आपके अंदर आती जाएंगी, भाई कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। लेकिन स्टार्ट करो, ज्यादा सोचो मत। मैं तो सिंपल सी बात बोलता हूँ कि भाई ज्यादा सोचना नहीं है कि भाई कल से पढ़ना है, परसों से पढ़ना है, क्या प्लान करना है, नहीं, स्टार्ट करो। प्लानिंग अपने आप हो जाएगी। स्टार्ट करो, तुम सोचो नहीं ज्यादा। 1 2 3 काउंट करो, 1 2 3 और बिना कुछ सोच समझे स्टार्ट कर दो। सोचने बैठोगे ना तो फिर से वही आएगा, दिमाग आएगा कल से करेंगे, परसों से करेंगे, अगले महीने से करेंगे, ठीक है। और ऐसे करते करते तुम्हारी पूरी साल निकल जाएगी। एग्जाम सर पे आ जाएंगे, तब आएगा तुम्हें डिप्रेशन, ओ पूरी साल निकल गई, वेस्ट हो गई। अभी बता रहा हूँ भाई, अभी समझ जाओ। लिटरली भाई बहुत रोते हैं बच्चे, फिर काश उस टाइम पढ़ लिया होता तो आज मेरी कंपार्टमेंट नहीं लगती। हर्षद की पढ़ाई पे जो भी व्यूअर्स है, बहुत सारे बच्चों की कंपार्टमेंट आई, बहुत सारे बच्चों की, ठीक है। लिटरली भाई बच्चे रोते हैं कि काश उस समय पढ़ लिया होता, लेकिन कल पे टालते रहे। और भाई इतनी बुरी हालत होती है, जो कंपार्टमेंट लगती है ना, जब फेल होते हो ना, अच्छे मार्क्स नहीं आते, जब पड़ोसी ताने देते ना, माँ बाप का सर नीचे झुक जाता ना, वो दर्द होता ना जो भाई बहुत भयानक होता है। तो भैया आज का काम कल पे मत टालो, स्टार्ट करो। मैं तो कहता हूँ कल का काम भी आज करो। अभी ये वीडियो देख रहे हो ना, अभी स्टार्ट करो, अभी वीडियो बंद करो, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। नहीं चाहिए मुझे व्यू सब्सक्राइबर, जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करो। सोचना बंद करो कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे। और बहुत सारे बच्चे तो यही सोच रहे थे कि समय बहुत है हमारे पास, समय बहुत है। भैया सितंबर चल रहा है, सितंबर तुम्हारा पूरा निकल जाएगा, अक्टूबर तुम्हारा पूरा निकल जाएगा, नवंबर में है दिवाली, उस चक्कर में तुम्हारा काफी टाइम वेस्ट होगा। दिसंबर में तुम्हारे प्रैक्टिकल्स होंगे, जनवरी तुम्हारे प्री बोर्ड्स होंगे और फरवरी से तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। समय नहीं है, ठीक है। वो बात अलग है कि तुम 2 से 3 दिन पढ़ के भी ना अच्छा खासे मार्क्स स्कोर कर सकती हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर हैबिट नहीं है ना सही, तुम एक जगह बैठ के पढ़ नहीं सकते हो लगातार 10 घंटे, तो नहीं होता 2 से 3 दिन के अंदर।
मैं जो बैठा हूं ना सामने, मैंने क्लास 12 के अंदर लास्ट के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पढ़ के बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करे थे, अच्छे खासे। पूरी साल नहीं पढ़ी थी ना मैंने कोई बुक करी थी क्लास 12 के अंदर, ठीक है। लेकिन क्यों 2 से 3 दिन के अंदर क्यों कर पाया? क्योंकि भाई पूरी साल में मेहनत कर रहा था, मैं वीडियोस बना रहा था और भी बहुत सारे काम कर रहा था, ठीक है। मेरे अंदर एबिलिटी थी कि मैं एक जगह बैठ के 10 घंटे तक काम कर सकता हूँ, तो मैं पढ़ाई भी 10 घंटे कर लेता हूँ एक जगह बैठ के, मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। तो भाई तुम्हें सबसे पहले ये जो आलसपन है ना कि भाई मैं तो एक जगह बैठ ही नहीं सकता 10 घंटे, मैं तो पढ़ता ही नहीं, मैं तो कुछ करता ही नहीं, मैं तो लल्ला बेरोजगार घूमता रहता हूँ, है, ये चीज हटाओ। अगर तुम्हारी आदत अच्छी है, तुम अच्छे इंसान, तुम मेहनती इंसान हो, जिस भी चीज में हाथ डाल दे दो ना तो छोड़ते नहीं उस चीज को, ठीक है। बिजनेस में हाथ डालो तो बिजनेस को चला के रहोगे तुम। नौकरी करनी है, जॉब, ये वाली जॉब चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। मेहनती इंसान हो ना तो भाई तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन वो जो आलसपन है ना, मैं तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, आलसी के घूम रहे हो, हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर नहीं होता जी। फिर तो तुम्हें 1 महीना भी देते जाए वो भी तुम्हें कम पड़ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपनी आदतों को अच्छा बनाओ, मेहनती इंसान बनो, ठीक है। टाइम वेस्ट करना बंद करो। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में कि भाई तुमको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, किन चैनल से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से वीडियोस देखने हैं, जल्द से जल्द कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, सितंबर से पढ़ के सारी चीज बात करेंगे। उससे पहले आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देता हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम, भैया पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो? अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा तुम्हारे अंदर। आज नहीं पढ़ोगे, 1 साल बाद जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना, मार्क्स कम आएगा ना, तो पढ़ोगी, तुम्हें इतने ताने सुनाएंगे ना, इतने ताने सुनाएंगे ना, क्या होगा सोच लेना। तुम्हारे माँ बाप का सर नीचे झुक जाएगा इस तरीके से तुम्हारी वजह से। कैसा लगेगा? मजा आएगा तुम्हें? मैंने अपने माँ बाप का सिर नीचे झुका दिया। पड़ोसी ताने देंगे तुम्हारे माँ बाप को, और वो जो दर्द है ना बहुत भयानक है। जिंदगी में सक्सेसफुल होना है ना, BMW खरीदनी है ना, अमीर बनना है तो मेहनत क्या नहीं कर रहे, करना है ना, तो वो अंदर से मोटिवेशन लेके आओ, ठीक है। मैं यहाँ पे आज वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ पूरे दिन। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे 5 साल बाद में बहुत अमीर बनना है, मेरे को बहुत बड़ा इंसान बनना है, मेरे को गरीब नहीं रहना है, ठीक है। तो जैसी जिंदगी चाहते हो ना आप, या जो चीज नहीं चाहते हो कि मैं गरीब रहना नहीं चाहता, मैं भीख नहीं मांगना चाहता इन फ्यूचर, तो भाई आज काम करो ना उसके लिए, ठीक है। और अगर तुम्हें वैसी जिंदगी चाहिए कि भाई नहीं मैं तो भीख मांगूंगा, मैं तो गरीब रह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आस पड़ोसी वाले कुछ भी बोलते रहे, मेरे माँ बाप, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे माँ बाप गरीब रहे, मेरे माँ बाप का सर नीचे झुक जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, करो एंजॉय, फिर तो एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी बेइज्जती करें, तुम्हारे माँ बाप का सर नीचे झुके आपकी वजह से, आपके माँ बाप की भी बेइज्जती करे आपकी वजह से, नहीं चाहते ना, वो तो आज पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अपने आप मन लगेगा पढ़ाई में। अच्छा किसी को नहीं लगता पढ़ना, अच्छा किसी को नहीं लगता मेहनत करना, लेकिन तब भी करना पड़ता है जी, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम, भैया हमें समझ में नहीं आता है, हम पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन हमसे पढ़ाई होती नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सर क्या पढ़ा रहे उस चक्कर में हम पढ़ नहीं पाते। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें थोड़ी सी समझ में नहीं आती और तुम क्विट कर देते हो, तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, चलो छोड़ो अब नहीं पढ़ते हैं। भाई जो टॉपर्स होते हैं, जो बहुत स्मार्ट बच्चे होते हैं, जो होशियार होते हैं, क्या मैं क्या लगता है उन्हें हर चीज समझ में आ रही होती है, उन्हें भी समझ में नहीं आता है एक बार में, लेकिन वो छोड़ते नहीं है, लगे रहते कि मुझे समझना है किसी तरीके से। तुम क्या करते हो? छोड़ देते हो जैसे समझ में नहीं आता है। कोई चीज तुम्हें समझ में नहीं आ रही ना, तुम पढ़ते जाओ, आज नहीं तो कल तुम्हें समझ में आ जाएगी, लेकिन छोड़ना नहीं है तुम, बस वही दिक्कत है, तुम छोड़ देते हो। एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आई, तुम दोबारा नहीं पढ़ोगे उसको। हमें समझ में ही नहीं आई, टॉपर्स को भी नहीं आती है, लेकिन वो क्या है, वो छोड़ते नहीं है, वो कहते फिर से पढ़ेंगे, दूसरे टीचर से पढ़ेंगे, तब आ जाएगी समझ में। तुम क्या करते हो? छोड़ देते हो। बता रहा हूँ भैया सीक्रेट चीज, टॉपर्स को भी एक बार में चीजें समझ में नहीं आती है। ऐसा मत सोचो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम गधे हो, तुम बहुत स्मार्ट हो भाई, लेकिन बस कुछ आदतें हैं ना। टॉपर क्या है कि उसको कोई चीज समझ में नहीं आई, वो दूसरे टीचर से पढ़ेगा, फिर से पढ़ेगा, रिवीजन करेगा, आ जाएगी उसको समझ में, और तुम छोड़ दोगे। तो तुम भी भाई छोड़ क्यों रहे हो? छोड़ो नहीं, लगे रहो, आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा। ये कोई डिफरेंस नहीं होता खास टॉपर में और एवरेज बच्चे में। तुम भी बहुत स्मार्ट टॉपर बन सकते हो, लेकिन बस कुछ चीजें हैं जो टॉपर्स फॉलो करते हैं और आप लोग नहीं करते हो। थर्ड प्रॉब्लम, भैया डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पढ़ने को बैठते हैं लेकिन फिर सोशल मीडिया में घुस जाते हैं, कब टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता है, इंस्टाग्राम में घुस जाते हैं। भैया ये जितनी भी दिक्कत है ना डिस्ट्रैक्ट होने की, पढ़ने बैठते हैं लेकिन कहीं और ध्यान चला जाता है। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, ऐसा माहौल बना लो कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो ही ना सको। फोन रखा है सामने, पढ़ रहे हो तो भाई फोन तो खुलेगा ही ना, फिर बीच बीच में इंस्टाग्राम भी खुलेगा, व्हाट्सएप भी खुलेगा। हटा दो फोन को, यहाँ से कहाँ से चला लोगे? रख दो कहीं बहुत दूर अपने से फोन, माँ बाप को दे दो, जब रहेगा ही नहीं फोन फिर फोन की याद नहीं आएगी, समझे भाई? सिंपल सी बात है, अगर तुम लड़की हो ना, तुम्हारे सामने लड़की खड़ी है ना, तो तुम उसको देख के अट्रैक्ट होगे। तुम चाहोगे कि मैं इसको नहीं देखूंगा, खड़ी रहे, मैं नहीं देखूंगा उसको। कब तक नहीं देखोगे? देख लोगे ना एक बार तो, फिर तुम्हें कहो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल,
इससे बढ़िया क्या है, दूर रहो ना तुम उन चीजों से। वो नेचुरल है कि तुम लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होगे, तुम चाहोगे कि मैं उनको नहीं देखूंगा तब भी देखोगे। क्या कर सकते हो, ऐसी जगह पे जाओ ही नहीं जहां लड़कियां हैं। ऐसा माहौल बना लो कि तुम लड़कियां दिखे ही ना, तुम्हें चाह कर भी ना देख सको तुम, खत्म बात। मोबाइल बीच में आ रहा है, सोशल मीडिया बीच में आ रहा है ना, दूर हो जाओ ना सोशल मीडिया से। फोन अपने पास रखते क्यों, बंद करके कहीं रख दो दुका के फोन को दूर, फिर नहीं मन करेगा फोन चलाने का, दिखेगा ही नहीं तुम्हें, समझ रहे हो। तो ऐसा माहौल बना लो कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो ही ना। प्रॉब्लम नंबर 4, भैया कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, क्या पढ़ूं, समझ में नहीं आ रहा होता है कि एनसीईआरटी पढ़ूं या फिर ये किताब पढ़ूं या ये क्वेश्चंस करूं या वो क्वेश्चन करूं, बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, फिर पढ़ना छोड़ देते हो। भाई कंफ्यूजन सॉल्व करने का एक सिंपल सी बात है, जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूं ना वो क्लियर रखो। मैं आपको जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं उस तरीके से पढ़ो, लिख लो कहीं एक पे, पूरा प्लानिंग रेडी कर लो कि भाई मैं ये पढ़ूंगा, उसके बाद ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, उसके बाद मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता और कितनी किताबें हैं क्या है, प्रॉपर स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, उसको फॉलो करो, ठीक है। सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया, अब बात करते हैं मेन स्ट्रेटजी की। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जितनी चीजें अभी तक बताई, जब तक उनको फॉलो नहीं करोगे तब तक स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, जब तक पढ़ने नहीं बैठोगे तब तक स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, ठीक है। अब पढ़ने तो बैठ जाओगे, जितनी बातें अभी तक बोलनी है, अब स्ट्रेटजी सुनो कि पढ़ना कैसे है, ध्यान दे। देखो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है। सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ। भैया टाइम तुम्हारे पास कम है और हिंदी और इंग्लिश को लोग सीरियसली लेते नहीं है, ठीक है, और लेना भी नहीं चाहिए, सही बात है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए सिंपल सी स्ट्रेटजी है, भाई तुम चैप्टर की समरी देख लो यूट्यूब पर। क्या समरी, चैप्टर का नाम लिखो, आगे लिख दो समरी, 10 15 20 मिनट में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। लेकिन गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, समरी देख लेते हैं, समरी में कुछ भी चीज याद नहीं होती, कैरेक्टर के नाम याद नहीं रहते। तो भाई जब भी समरी देखो साथ में नोट्स बना लो। नोट्स कैसे, उसमें लिख लो भाई कैरेक्टर कौन कौन से थे, कैरेक्टर के नाम क्या थे, कहां वो रहते थे, कोई डेट वगैरह है इंपॉर्टेंट वो लिख लो, वरना तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि भाई वो कौन था, वो कौन था, वो लड़की क्या थी उसमें स्टोरी में। तो जब भी इंग्लिश पढ़ रहे हो, कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, उसकी नोट्स बनाओ साथ में, ठीक है। नोट्स बना लो शॉर्ट, जैसे तुम उसको याद रख सको कि उसका नाम क्या था, स्टोरी क्या थी, थोड़ा बहुत आइडिया, ठीक है। क्वेश्चन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंग्लिश में बना बना के लिखना पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, जो चैप्टर तुमने एक बार पढ़ लिया ना, समरी देख ली उसकी, तो एक मैं माइंड में एक बार विजुलाइज करो पूरी स्टोरी। जैसे होता है स्टोरी, मैं आज गांव गया, फिर गांव में मैंने वहां पे झूला झूला, फिर एक लड़की निकली, फिर मैंने उसको देखा, फिर मैंने पढ़ाई की। इस तरीके से पूरा माइंड में बनाओ स्टोरी का, ठीक है। मतलब ऐसे ही बैठे बैठे सोचो, ओ इस चैप्टर में ऐसा ऐसा था, सारी चीज तुम्हें याद हो जाएगी, पूरी स्टोरी अच्छे से तुम एग्जाम में लिख पाओगे, वरना याद नहीं आता भाई स्टोरी क्या थी, वो कौन था, ठीक है। और इंग्लिश में क्या आता है, ग्रामर आता है, ग्रामर आता है, राइटिंग सेक्शन आता है। उसके लिए क्या कर सकते हो, राइटिंग सेक्शन के लिए भाई सिंपल सी बात है, फॉर्मेट वगैरह अच्छे से याद रखो कि लेटर लिख रहे हो तो भाई कैसे लिखते हैं, इनफॉर्मल कैसे लिखा जाता है, फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, उनका जो फॉर्मेट है ना वो क्लियर रखो तुम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर का बस रूल्स वगैरह जो होते हैं वो समझ लो, हो जाएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश को ज्यादा लोग सीरियस लेते नहीं। मैन बात करते हैं भाई सबसे बड़ी चीज, भैया साइंस कैसे पढ़ना है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, सॉरी मैथ्स नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, आपको मैथ्स के लिए अलग से बताऊंगा, ठीक है। साइंस कैसे पढ़ना है, सोशल साइंस कैसे पढ़ना है, और आपका हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री 12th वालों के लिए। सिंपल सी स्ट्रेटजी बता रहा हूं भैया, सबसे पहले तो जाओ लिख लो ये चीज बता रहा हूं। सबसे पहले तो वन शॉट लेक्चर देखना है। क्या देखना है, वन शॉट लेक्चर। क्लास 10 का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इन वन शॉट। 1 2 3 घंटे में पूरा चैप्टर तुम्हारा कवर हो जाएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। वन शॉट लेक्चर देख लो, लेकिन बड़ी चीज देखना नहीं है वन शॉट लेक्चर, हम कोई मूवी नहीं देख रहे हैं। वन शॉट लेक्चर जब देखो ना मेरे भाई, तो साथ में नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है। क्या करना है जी, साइंस कैसे पढ़ना है समझ में आ गया। वन शॉट लेक्चर देखो, साथ में नोट्स बना लो, ठीक है। और नोट्स बना क्यों रहे हो, अचार रखने के लिए नहीं, रिवीजन करने के लिए। जैसे तुम्हारे नोट्स बन जाए, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तुम्हारा वन शॉट से, फिर उन वो जो नोट्स बनाए कम से कम 3 से 5 बार तुमको रिवीजन करना है, 3 से 5 बार उनको अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। एक सप्ताह के अंदर पढ़ लो 3 से 5 बार। क्यों पढ़ना है, ताकि वो चीज तुम्हारे दिमाग में घुसाए, चीजें याद हो जाए। इतना कर लोगे ना तो तुम्हें पूरा चैप्टर का आइडिया लग जाएगा, उसके जितने भी फॉर्मुलास वगैरह होंगे, जो भी चीजें होंगी तुम्हें याद हो जाएंगी सारी चीज, ठीक है, रिवीजन से। अब क्या करना है, अब उठाओ एनसीईआरटी बुक, चाहो तो एनसीईआरटी की रीडिंग कर लो, रीडिंग नहीं कर रहे कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स हैं तुम्हारे पास उससे पढ़ लो अच्छे से। लेकिन एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है ना, सारे के सारे प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तुम कर लो प्रैक्टिस, तब भी अगर चुल्ल मचे कि अब भैया और कुछ करना है, और कुछ करना है, टाइम है हमारे पास, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो चैप्टर के। जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये चैप्टर है, तो सर्च कर लो यूट्यूब पर या गूगल पर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 PYQ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो कर लो प्रैक्टिस। बस इतना कर लो जी, एक सिंगल मार्क्स तुम्हारा नहीं कटेगा,
अच्छी खासी तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ये था भैया अपना साइंस के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। अब बात करते हैं मैथ्स के लिए कि भैया मैथ्स में कैसे पढ़ना है। देखो मैथ के लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप वन शॉट लेक्चर देखो। लेकिन भाई अगर वन शॉट लेक्चर देख, अगर तुम्हारे पास बिल्कुल ही कम समय है, बिल्कुल ही कम, जल्दी जल्दी करना है, कुछ ज्यादा ही जल्दी, तो भाई साहब मैथ्स के अंदर तुम वन शॉट लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, कोई भी चैप्टर है, जैसे प्रोबेबिलिटी चैप्टर, तो प्रोबेबिलिटी क्लास 12th इन वन शॉट मिल जाएगा आपको चैप्टर। उसमें सारे क्वेश्चंस तो नहीं मिलेंगे, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन शॉट में मिल जाएंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज है, अगर तुम वन शॉट लेक्चर देख रहे हो मैथ्स के अंदर, तो भाई साहब बहुत सीरियसली देखना। जितने भी उसमें क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं, सारी चीज दिमाग में रखना और हजार बार बोलूं मैं, अच्छे से उनका रिवीजन कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वन शॉट लेक्चर देख रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लेना साथ में, और थोड़ा सा रिस्क रहेगा यहाँ पे। ठीक है, कम समय में सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहेगा। लाइक एक आधी क्वेश्चन आ गया बोर्ड एग्जाम में तो तुम सोचो ये कहाँ से आ गया, तो भैया वन शॉट लेक्चर देख सकते हो। अगर समय कम है तुम्हारे पास, वन शॉट देख रहे हो तो PYQ जरूर कर लेना। ठीक है, अब मैं उनकी बात करूँ, अभी सितंबर चल रहा है, आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर है आपके पास 2-3 महीने। अभी भैया NCERT सॉल्व करो इफ पॉसिबल। ठीक है, NCERT के हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल सॉल्व करते जाओ, और लगभग 2 से 3 बार तो प्रैक्टिस कर ही लेना। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स के अंदर भाई, ध्यान रखना। जैसे मैंने बताया कि रिवीजन करना है तुम्हें साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, उस तरीके से रिवीजन मैथ्स के अंदर मत करना मेरे भाई। अगर मैथ्स के अंदर उस तरीके से रिवीजन करोगे ना, लाइक देख देख के, हाँ ये क्वेश्चन ऐसा सॉल्व होगा, ये ऐसे होगा, तो बोर्ड एग्जाम में जाओगे ना जब तुम देने, तुमसे भैया कैलकुलेशन नहीं होगी, एक स्टेप तुम भूल जाओगे वहां पे, क्योंकि तुम रट रहे हो माइंड में। मैथ्स भैया प्रैक्टिस करने से आती है, तो मैथ्स को प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस? जब भी मैथ्स का रिवीजन करने बैठो, ठीक है, तो भाई क्वेश्चन लिखो और पेन पेपर पर सॉल्व करते जाओ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैथ्स के अंदर सिंपल सी वही स्ट्रेटजी है कि भाई NCERT बुक सॉल्व करो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास समय है NCERT सॉल्व करने का, तो उसका प्रैक्टिस करो 2 से 3 बार। PYQ कर सकते हो, राइट। समय कम है तुम्हारे पास, तो मैथ्स का तुम वन शॉट लेक्चर देखो हर एक चैप्टर का, और साथ में नोट्स बनाओ, और जितना भी वन शॉट में पढ़ाया जा रहा है मैथ्स के अंदर, भाई बहुत ही सीरियसली पढ़ना। हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन जो वन शॉट में बताया जा रहा है ना, बहुत सीरियसली करना, और PYQ जरूर कर लेना है। ठीक है, ये आपका मैथ्स का हो गया। बाकी यार देखो सिंपल सी बात है, जो स्ट्रेटजी वगैरह मैंने बताई ना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ाई करो। जब पढ़ने बैठोगे ना, तो ये सारी स्टडीज खुद तुम्हारे दिमाग में आएंगी ऑटोमेटिक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्टडी। पढ़ाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई करोगे, बाकी सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता चला जाएगा। जब मैं क्लास 12 के अंदर था ना, मेरे पास 2 से 3 दिन का समय था, मेरे को सिलेबस कवर करना था एक सब्जेक्ट का। ठीक है, अब भैया कौन बताता है कि 2 दिन में पूरा सिलेबस कैसे करें? कोई नहीं बताता, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। बट भाई एक डर था, मैं फेल हो जाऊंगा, पूरी साल नहीं पढ़ा, 2 दिन है केवल। पढ़ने बैठ गया, पढ़ता रहा भाई, 12 घंटे पढ़ाई की। स्ट्रेटजीज वगैरह अपने आप निकल के आ गई। फिर मैंने वीडियो भी बनाई हर्ष की पढ़ाई पे बाद में, 12th जब मेरी होगी, कि 2 दिन में पढ़ के बोर्ड एग्जाम में 95 कैसे लाएं। ठीक है, आपके पास समय कम है, 1 दिन का समय, तो आप बोर्ड एग्जाम में पास कैसे हो सकते हो? अपने आप स्ट्रेटजी दिमाग से निकली कैसे? जब मैंने पढ़ाई करी। पढ़ाई नहीं करता तो वो स्ट्रेटजी नहीं आती, और वो स्ट्रेटजी किसी ने मेरे को बताई भी नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भैया? स्टडी करना। और एट लास्ट एक चीज कहना चाहूंगा कि भाई खुद पे विश्वास रखना कि यस आई कैन डू इट। आपकी जो आइडेंटिटी है ना, उसको चेंज करो। ये मत बोलो कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं खराब हूं। थोड़ा एटीट्यूड लेके आओ ना अपने अंदर, एटीट्यूड लेके आओ, थोड़ा सा विश्वास रखो खुद पे कि हाँ अब मैं पढ़ूंगा, अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा। और दोस्त है ना, जितने भी दोस्तों से बच के रहना भाई। ये पढ़ते रहते लेकिन आपको कभी नहीं बोलेंगे कि ये पढ़ रहे हैं। वो बोलेंगे मैं तो मजे कर रहा हूँ जी, और घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। फिर जब इनका रिजल्ट आएगा ना, तुम देखोगे भाई मैं फेल हो गया, ये पास हो गए, ये तो टॉपर बन गए। कैसे? दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ, कंपटीशन कर लो थोड़ा दोस्तों के साथ। भाड़ में जाएं दोस्त, क्या करना भाई, अपनी जिंदगी देखो ना। जब एक आधी दिन छुट्टी ले लो, घूमो दोस्तों के साथ। लेकिन कभी ये मत कहो दोस्त नहीं पढ़ रहा है तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। भाड़ में जाए, दोस्त से क्या लेना देना। दोस्त को BMW खरीदनी है, आपको खरीदनी है। सक्सेसफुल किसको होना है, तुम्हें या दोस्त को? दोस्त की जिंदगी बर्बाद हो रही तो तुम अपनी काय को कर रहे हो, या वो सक्सेसफुल हो रहा है तो भाई तुम थोड़ी ना हो रहे सक्सेसफुल। दोस्त को जो करना है करने दो, आपको जो करना है आप वो करो। देखो सिंपल सी बात मैं बोलता हूँ, ठीक है। दोस्त अलग है, आप अलग हो। दोस्त कल आपको पैसे लाके नहीं दे देगा कि लो भैया हम करोड़पति बन गए, ये लो भैया तुम भी लो 10,000 रुपये महीने का। वो कुछ नहीं देगा तुम्हें, ठीक है। तो सोचो थोड़ा अपने बारे में, और दोस्तों के साथ कंपटीशन करो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है वो। दोस्त से ज़्यादा नंबर आने चाहिए तुम्हारे, ठीक है। ये और तुम्हें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं पढ़ाई के बीच में, तो आप नीचे कमेंट करके बताओ। मैं डेफिनेटली उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा और आपके उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें,
एंड अगर आप ऐसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं देन आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आज की वीडियो में नहीं गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, साथ ही हर्षद की पढ़ाई को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लेके आते रहता हूँ। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।